छतरपुर जिले की प्रमुख खबरें। शादी का झांसा देकर शोषण। छतरपुर की एक युवती ने एसपी कार्यालय पहुंचकर युवक पर शादी का झांसा देकर शोषण करने के आरोप लगाए हैं। युवती के अनुसार 2020 से दोनों के बीच संबंध थे और आरोपी 5 साल तक शादी का वादा करता रहा। इसी दौरान उसने शारीरिक संबंध बनाए। अब युवक दूसरी लड़की से शादी करने जा रहा है। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दे रहा है। कई दिनों तक थाने के चक्कर लगाने के बाद जन सुनवाई नहीं हुई है, जिसके बाद उसने एसपी से गुहार लगाई। जमीनी विवाद में मारपीट। छतरपुर में बड़ा मलहरा क्षेत्र के महाराजगंज गांव में जमीनी विवाद को लेकर चाचा भतीजे के बीच हिंसक मारपीट हुई। पीड़ित राकेश लखेरा ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। उसका आरोप है कि चाचा और अन्य परिजनों ने लाठी डंडों से हमला किया, जिससे उसके सिर में, हाथ में, पैर में गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि विवाद लंबे समय से चल रहा था, जो हिंसक रूप ले चुका। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पक्षियों के लिए रखे जलपात। छतरपुर में भीषण गर्मी को देखते हुए एसपी कार्यालय परिसर में पक्षियों के लिए जल और दाना की व्यवस्था की गई है। पेड़ों पर मिट्टी के शकुरे टांग कर उसमें पानी भरा गया और दाना भी रखा गया। एसपी अगम जैन ने बताया कि गर्मी में जैसे मनुष्यों को पानी की जरूरत होती है, वैसे पक्षियों को भी इसकी आवश्यकता होती है। इस पहल का उद्देश्य पक्षियों को राहत देना और परिसर में आने वाले लोगों के लिए भी ठंडे पेयजल की व्यवस्था की गई है। गुआरा में अवैध शराब पकड़ी। गुआरा क्षेत्र के धर्मपुरा पिपरा गांव में ग्रामीणों की सतर्कता से 135 क्वार्टर अवैध शराब पकड़ी गई। ग्रामीणों ने आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शराब और मोटरसाइकिल जब्त कर ली। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। इस कार्रवाई में गांव की महिलाओं ने सक्रियता भूमिका निभाई। ग्रामीणों का कहना है कि अवैध शराब से गांव का माहौल खराब हो रहा है। घर में घुसकर की गई मारपीट। छतरपुर के भगवान थाना क्षेत्र के सफन पट्टी गांव में जमीनी विवाद को लेकर घर में घुसकर मारपीट का मामला सामने आया। पीड़ित प्यारेलाल कुशवाहा ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि आरोपियों ने घर में घुसकर उनकी पत्नी के साथ अभद्रता की और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ लाठी डंडों से मारपीट की। इस घटना में कई लोग घायल हो गए हैं। पीड़ित ने आरोप लगाया कि थाने में सही रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। एसपी ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। कैन बेतवा परियोजना में विस्थापन का मुद्दा। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष यस घनघोरिया ने कैन बेतवा परियोजना को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विस्थापितों के साथ अन्याय हो रहा है और मुआवजे में भ्रष्टाचार फैला है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वह बड़ा आंदोलन करेंगे। घनघोरिया ने कानून व्यवस्था और किसानों की स्थिति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। उन्होंने सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। युवती ने लगाई फांसी। छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में 24 वर्षीय युवती ने किराए के मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका पढ़ाई के लिए शहर में रह रही थी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम कराया। परिजनों के अनुसार युवती मानसिक रूप से परेशान थी, उसका इलाज चल रहा था। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। दुकान में हुई आगजनी। महाराजपुर में एक दुकान में देर रात आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दुकान मालिक ने अपने बड़े भाई पर आगजनी का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच संपत्ति विवाद चल रहा था। आग इतनी भीषण थी कि दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। सूचना मिलने पर दमकल की टीम आग बुझाने पहुंची। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और कार्रवाई की मांग की जा रही है। स्कूल समय परिवर्तित। छतरपुर में बढ़ती गर्मी को देखते हुए कलेक्टर ने स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया है। नए आदेश के अनुसार सभी स्कूल सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित होंगे। यह आदेश शासकीय और निजी स्कूलों के लिए लागू है।
परीक्षा पूर्व निर्धारित समय पर ही रहेगी। प्रशासन ने यह निर्णय छात्रों के स्वास्थ्य को देखते हुए लिया है। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और अगले निर्देश तक जारी रहेगा। बस स्टैंड पर ठगी। छतरपुर के बस स्टैंड पर एक महिला से ठगी की घटना सामने आई है। दो अज्ञात आरोपियों ने महिलाओं को बहला फुसलाकर उसका मंगलसूत्र, कान की बाली और नगद राशि छीन ली। घटना दिन दहाड़े हुई, जिससे लोगों में आक्रोश है। महिला ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए और प्रशासन पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।